शुक्रिया, मगर शान नज़ूल क्या है? ये मज़मून शमीम अहमद शमीम साहब ने 15 नवंबर 1972 को लिखा था। ये इतला हर खास आम तक पहुंच चुकी होगी कि रियासती हुकूमत ने मकामी सहाफ़ियों को मकानात तामीर करने के लिए नट्टीपोरा और सौरा में एक एक कनाल ज़मीन देने के अलावा उनके हक में 20-20 हज़ार रुपये बतौर कर्जा मंजूर करने का फैसला किया है। वज़ीर तामीरात और मकानात मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बनफ्स नफीस अखबार नवीसों को हुकूमत के इस तारीखी फैसले से आगाह करते हुए यह उम्मीद जाहिर की कि प्लाटों की तकसीम और कर्जों की मंजूरी सहाफ़ियों की हालत बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के 5 साल प्लान का इब्तदाई मरहला है। इब्तदाई मरहले के बाद जो नाजुक मरहले आते हैं उनकी वजाहत किए बगैर मुफ्ती सईद ने ऐलान किया कि अखबार नवीसों को यह खसूसी मुराद देने का मकसद सहाफत और सहाफ़ियों के तय हुकूमत के जज्बा एहतराम का इजहार है। और बस हुकूमत की इस फैयाजी और दरिया दिली पर चिराग बेग ही की तरह हर अमीर व गरीब, तरक्की पसंद और इज्जत पसंद सहाफ़ी ने मुफ्ती साहब और वज़ीर आला कासिम साहब का शुक्रिया अदा किया। बेचारे गरीब सहाफ़ियों के लिए वज़ीर मौसूफ का यह इशारा मुजदाए जान फरा से कम न था और वो बहुत देर तक उन पर अपनी मुस्कुराहटें निछावर करते रहे। इस कमर दौड़ महंगाई के आलम में जबकि मुर्दे दफन करने के लिए 1.5 गज जमीन मिलना भी मुश्किल है, जिंदा सहाफ़ियों को मकान तामीर करने के लिए श्रीनगर में 1 कनाल जमीन बअम्मा कर्ज मिल जाना एक ऐसी नेमत गैर मुतरकबा है कि जिसके लिए हमें बैक वक्त अल्लाह ताला और सैयद मीर कासिम का शुक्रिया अदा करना होगा। चिराग बेग, जिसकी पैदाइश एक किराए के मकान में हुई थी और जो अपनी मौत का तस्वुर भी एक किराए के मकान ही में कर रहा था, ने जब अपनी बीवी को यह खुशखबरी सुनाई तो उसने तो अवलन यकीन नहीं किया और जब कस्में खा खा कर मैं उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो वो भोरे मसरत से बेहोश हो गई। मुफ्ती साहब की जबान से यह मुजदाए जान फरा सुनकर चिराग बेग की भी यही हालत होने वाली थी, लेकिन खुदा ने बचा लिया। बहरकैफ अब इस रियासत के हर सहाफ़ी को इस बात का इत्मीनान है कि वो जब मरेगा एक मकान छोड़कर मरेगा और उसे चिराग बेग की तरह मालिक मकान के नाज उठाने नहीं पड़ेंगे। उम्मीद है कि अपने नए मकानात में मुंतकिल हो जाने के बाद सहाफ़ियों का कलम पहले से ज़्यादा साफ गोई और बेबाकी से हक़ाइक़ की नकाब कुशाई करता रहेगा। रियासती हुकूमत की इस मुराद से फ़ायदा उठाने के लिए चिराग बेग ने सारे लवाजमात पूरे कर दिए हैं। दरख्वास्त, बयान हलफी, स्टेट सब्जेक्ट और आमदनी का सर्टिफिकेट, और अब उसे इस बात का यकीन है कि मुफ्ती साहब उसे 1 अदद प्लाट ज़रूर अता करेंगे। अगर उन्होंने खुदा न खास्ता ऐसा नहीं किया तो अब की बार मेरी बीवी वो पूरे गम से बेहोश हो जाएगी। इस यकीन और इत्मीनान के बाद चिराग बेग के अंदर का सहाफ़ी रियासती हुकूमत से बिलअमूम और वज़ीर आला से बिलखुसूस ये जानना चाहता है कि मकामी सहाफ़ियों पर यह इनायत, ये नवाजिश, ये करम क्यों और किस लिए। इस रियासत में जहां हजारों गरीब मुलाजिम, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, स्कूलों में काम करने वाले उस्ताद और चपरासी, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले मेहनतकश ड्राइवर और क्लीनर 10-10, 12-12 साल से 2 और 4 मरला जमीन के लिए तरस रहे हैं, सहाफ़ियों को 1-1 कनाल जमीन और 20-20 हज़ार रुपए के कर्जे किस खुशी में मरहमत किए जा रहे हैं। इस इल्तिफात और करम खास की तह में कौन सा जज्बा काम कर रहा है और सहाफ़ियों को आम शहरियों और ज़रूरतमंदों पर क्यों तरजीह दी जा रही है। चिराग बेग को एक मकान की सख्त ज़रूरत है और किराए के मकानात में रहते रहते उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, लेकिन चिराग बेग अकेला इस मुसीबत में गिरफ्तार नहीं, सैकड़ों और हज़ारों नहीं, लाखों लोग इस अजाब में मुब्तला है। इन लाखों मुसीबत ज़दों में सिर्फ चिराग बेग ही को इस इनायत और मुराद के लिए क्यों मुंतखब किया गया है। इसके कौन से सरखाब के पर लगे हुए हैं। क्या इस इल्तिफात खुसूसी का मकसद सहाफ़ियों के कलम, उनके ज़मीर, उनकी आज़ादी और गैर जानिबदारी की कीमत मुकर्रर करना है। मैं जानता हूँ कि हुकूमत बड़ी ऊंची आवाज़ में नहीं कहेगी, लेकिन मैं पूछता हूँ और सारी दुनिया पूछेगी कि फिर ज़मीन का ये तोहफ़ा और कर्जे की ये तौब किस खुशी में दागी जा रही है। आज कलम शमीम अहमद शमीम, 15 नवंबर 1972।